हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2011 के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे हम। पहला है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो जीन प्याजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष के बाद। तो इसमें जो पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, इसमें बालक इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। तो ये सही है इसका। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है पूर्व बालावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था को बड़ी ही समस्यात्मक अवस्था कहा गया है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था में होता है। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौण। अनुवांशिकता का अर्थ होता है पूर्वजों के गुण आगे वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, स्थिर। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंधित अवलोकनीय व्यवहार में तो ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत पहला है व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी, विकासवादी। थर्ड ऑप्शन सही है, संज्ञानवादी। संज्ञानवादी क्या विचारधारा होती है कि पहले परिस्थितियों को देखो, उसके आधार से हमारी सोच विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए कभी हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। ये हमेशा सफल होते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि जरूरी नहीं वो हमेशा सफल हो। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि उन्हें विशेष ध्यान के लिए अपने समकक्षियों अपने साथियों से अलग नहीं करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण व शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। इसका पहला ऑप्शन सही है, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई। शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता। आत्मनियम मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता और विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए जिनमें बनाए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अधिगम मीन्स अनलर्निंग। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो पहला ऑप्शन सही है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है।
सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करना और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है और दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में। पार्श्व चिंतन का अर्थ होता है जब कोई नए तरीके से सोचते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट। इसका फोर्थ सही है, बौद्धिक विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, बुद्धि व विकास के सिद्धांत और विकास है। तो इसका चौथा सही है, विकास की दर हर बालक की एक समान नहीं होती है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। इसका पहला ऑप्शन सही है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों की विभिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं है और शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है, न उनके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए उचित है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह होता है जब हम जेंडर के आधार पर लड़के लड़कियों में भेदभाव करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। इसका थर्ड सही है, सीखने का आकलन कि छात्र ने क्या सीखा है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रम। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, प्रतिवर्ती में पीछे की ओर लौटना। एक बार बालक परिपक्व हो जाता है तो दोबारा फिर उसका विकास पीछे की ओर नहीं होता। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित
योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में और विशेष विद्यालय। अगर छात्र में कोई कमी है तो हमें हमेशा उन्हें सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षित करना चाहिए ताकि उनके अंदर हीन भावना ना आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ और सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाली। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाली हो। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। निदान में कमियां ढूंढना, उपचार में उन्हें दूर करना। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यय स्मरण मीन्स होता है रिकॉल, किसी चीज को पुनः याद करना। पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। इसका चौथा सही है, जब हम नई जानकारी से पुरानी जानकारी को जोड़ते हैं तो सीखना हमारा समृद्ध हो जाता है। रचनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो इसका पहला सही है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर देने में छात्र बंधे हुए नहीं होते, जैसे निबंधात्मक प्रश्न। शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी के उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही है कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं सभी के उत्तर याद करना, जहां पे याद आए तो ये नेगेटिव सेंस में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्तकार, मौखिक कार्य। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब आप सत्र के बीच बीच में छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो सत्र परीक्षा तो जो सत्र के अंत में की जाती है, ये योगात्मक मूल्यांकन का है, इसमें पहला सही होगा। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य और साधन अभ्यास कार्य। साधन अभ्यास कार्य, तो इसका थर्ड सही है, समुचित उपचारात्मक कार्य। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। बहुभाषिक में जहाँ बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। इसका चौथा सही है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो सीटेट 2011 के हमने 6 to 8 जूनियर का पेपर डिस्कस किया। अब 2011 से 2024 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उन सब की हम पेडागोजी पढ़ेंगे, तो जिससे हमारी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।